Assalamu alaikum, namaste. I am Chandra Kumar. Today I am going to deliver a lecture about vocab. How to log vocab just by watching once a time. So today I have brought this is very important lecture about vocab. हम कैसे vocab को याद करें और ट्रिक टेक्निक के साथ साथ मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ. अगर आपने वो नहीं देख लिए तो ज़रूर देख लीजिएगा. वो वीडियोस आपके लिए हेल्प करेंगे क्योंकि हमने उसमें लेक्चर जो भी डिलीवर किया है वो कंसेप्ट वाइज है ट्रिक टेक्निक के साथ. जैसे वोकैब एक ऐसी गेम है. इट्स नेम ऑफ गेम. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लॉग टू टेक जस्ट लाइक अ वी कैन लॉग, वी कैन रिमेंबर, वी कैन कवर द वोकैब बाय यूजिंग द ट्रिक and techniques. So let's start. Today we have what is vocab with the tricks and techniques we will learn. First word is agglomerate. Agglomerate. ये agglomerate means something that's in large number. ऐसी चीज़ें हो क्या large number में हो गया agglomerate. आग भाई आगे बढ़ो. आगे क्या है agglomerate. आगे बढ़ो. आगे क्या agglomerate. Agglomerate means a bunch of something, a bunch of flowers, a bunch of something also agglomerate. We have word is nullify. It has been made. It has been taken from null. Null means having no effect. Something that's not very well. इसीलिए जो null है वो क्या है, जो चीज़ें अच्छी नहीं है वो nullify है. उसको हम nullify करना चाहिए. हम nullify means null करना, means to reject. उसको क्या करना, reject करना या cancel करना. उसको nullify करना. To do as like null. उसको null करना. Nullify you can remember by null. हम नल इसलिए करते हैं जो कोई चीज़ ख़राब है वो हार्मफुल है, हम उसको क्या करते हैं, नल करते हैं. उसको क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं. कैंसिल का दूसरा वर्ड है अब्रोगेट. अब्रोगेट. आप ऐसे करो, गेट को अब कर दो, अब अब्रोगेट कर दो मीन्स बंद कर दो. अब्रोगेट मीन्स टू रिमूव. टू कैंसिल. उसी को कैंसिल कर दो, उसको तो वहाँ से कर दो. हमारे यहाँ दूसरा वर्ड है अवर्ट. अवर्ट. ये आप इससे भी याद कर सकते हैं. अवर्ट. टाइम इज़ अवर. टाइम क्या है, अवर है. डेफिनेशन बात की सीधी बात है. तो टाइम जो आता ये जा रहा है. हम अगर बात कर रहे हैं जो पैसे आप टाइम पे, एक ही सेकंड हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी लेके आता है, लेकिन हम वो अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं क्योंकि टाइम इज़ ऑब्वियस. ये क्या है, ऑब्वियस, ऑब्वियसली क्लियर है. ओवर से याद करो. ओवर मीन्स समथिंग दैट्स to be clear, something that is to be obvious. We have another word is puppet. Puppet. Very simple word. A person who is manipulate. ऐसा बंदा जो मैनिपुलेट कर रहा है. मैनिपुलेट जो जानबूझ कर कुछ कर रहा है, कुछ यूज कर रहा है कि वो उसको पपट कहते हैं. मोस्टली दिस वर्ड, ये वर्ड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल किया जाता है. पपट को आप याद कर सकते हो. वो पॉलिटिकल होते हैं, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, पपट करते हैं. मतलब वो कहते हैं इसने ये गलत काम किया है, वो कहते हैं इसने गलत किया. वो आर्टिफिशियली मैनिपुलेट, एक हाथ से बनाए हुए किसी तरह से उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं. ऐसे याद कर सकते हैं. वी हैव अनदर वर्ड्स डायलेट. आप करो, डायल करो. डायल से याद कर सकते हो. डायलेट मीन्स टू स्ट्रेच. समथिंग दैट्स टू बी स्ट्रेच आल्सो नॉट डायलेट से याद करो. वेरी सिंपल, वेरी इजी. आपको मोबाइल दिया गया है, वहाँ से क्या, डायलेट करो. वहाँ से क्या करो, डायलेट करो. इस सेटअप किया करो. डायलेट मीन्स मोबाइल में कोई नंबर डालते हो, क्या, डायलेट करो. वी हैव अनदर वर्ड्स क्वीर. दिस वेरी सिंपल वर्ड क्वीर. हम जो क्वारल करते हैं वो लोग क्या होते हैं, वो क्वीर होते हैं. वो फाइट करते रहते हैं. वो एक चाहते ही नहीं है पीस वो कायम हो. वो ये ऐसे नहीं चाहते हैं कि मतलब पीस कायम हो. वो क्या, एक क्वारल करते रहते हैं. वो क्वीर है. क्वीर को आप क्वारल से याद कर सकते हैं. क्वारल समझ, और ऐसा बंदा जो फाइट करता है, ऐसा बंदा जो अच्छा नहीं है, ऐसा बंदा जो अब नॉर्मल है, वो क्या है, क्वारल. क्वीर मीन्स अब नॉर्मल. दिस वर्ड, जिस वर्ड के साथ अब भी आता है वो अब नॉर्मल. इसमें क्या है, अब तो ये जो तुमने काम किया ये क्या है, ख़राब है. अब नॉर्मल समथिंग लैक ऑफ समथिंग. उसमें जो नॉर्मल सिचुएशन उसमें कोई कमी, उसमें कोई भी कमी है तो डिफिशिएंट है, उसको क्या कहते हैं, अब नॉर्मल. ये भी वर्ड हमने जान लिया. वी हैव वर्ड इज डिजीज़. डिजीज़ हम देख रहे हैं तो ये बीमारी को कहते हैं, लेकिन ये वर्ड इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि हमें जानना चाहिए डिजीज़. हम तो बीमारी कहते हैं, लेकिन ये क्यों बीमारी कहते हैं. डिस मीन्स नॉट, या इसको बैड से हम क्या कर सकते हैं.
ईज मीन फील, आप अच्छा नहीं फील करते हो, क्या है? डिजीज़ है। आपकी कोई भी फिजियोलॉजी इम्यून सिस्टम, आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है, या आपका किडनी है, या कोई भी बॉडी पार्ट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसको कोई डिजीज़ हो जाती है, तो क्या है? वो डिजीज़ है। मीन्स दैट आर्गन डज नॉट परफॉर्म वर्क वेरी वेल, क्या वो आर्गन परफॉर्म अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे डिजीज़। ओके, वी हैव व्हाट इज कोवर्ट। कोवर्ट, दिस इज वेरी सिंपल वर्ड, कोवर्ट। कोवर्ट, इसको याद कर दो। कोवर्ट ये रिलेटेड हट से, अगर कोई भी बंदा वो अपनी बात किसी से कोवर्टली शेयर करना चाहता है, हम पहले भी बता चुके हैं, जिस वर्ड के साथ वो आ जाता है समथिंग रिलेटेड टू हार्ट। ऐसी चीज़ें जो हमारे कुछ न कुछ हार्ट से रिलेटेड हैं, उसमें से कुछ न कुछ मतलब वो पॉजिटिव से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, मतलब समथिंग दैट्स टू बी सेटिस्फाइड आर एग्रीमेंट के से रिलेटेड। जैसे कोवर्ट, कोई बात सीक्रेटली किसी को बताती, वो क्या? कोवर्ट है। कोवर्ट मीन्स टू से इन सीक्रेट, टू डू इन सीक्रेट, कोई सीक्रेटली कम करना, वो क्या है? कोवर्ट। कोवर्ट वेरी सिंपल। कोवर्ट तो का हर्ट से आपको जो दिल्ली जो हर्टली पीपल होते हैं, वो क्या है? कोवर्ट। वो कभी भी दूसरों को बात नहीं बताते, कुछ भी हो जाए, वो क्या है? कोवर्ट। वी हैव वाघा बांड। वाघा बांड मीन्स जैसे कि हम वाघा बॉर्डर है, उस पर जो लोग रहते हैं, मतलब उसका कोई घर नहीं है, वो यूं कर इधर उधर घूमते रहते हैं, जहाँ से फूड मिलेगा वहाँ से 4 महीना या 2 महीना उधर, 3 महीना उधर, 3 महीना इधर, मतलब यूं करके उसका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है जो रहकर, जहाँ से रेजिडेंट प्लेस नहीं, जिसको हम जिप्सी भी कह सकते हैं। वाघा बांड हैविंग नो सेटल्ड होम, उसका कोई भी अपना सेटल्ड एक होम नहीं है मौजूद, जिसको हम जिप्सी भी कह सकते हैं, खाना बदोश। वाघा बांड, वाघा बाउंड ये सिंपल वर्ड है, जो बॉर्डर पे क्रॉस करके जाते हैं जो लोग, क्या है? जिप्सी होते हैं, वो उधर से इधर आते रहते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं, ये क्या है? वाघा। वही है वर्ड इज लिबरल वेरी सिंपल, लिबर्टी। इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लिबर मीन्स समथिंग दैट्स फ्री। ऐसी चीज़ें जो फ्री हैं, ऐसी चीज़ें जो काइंडनेस है, वो क्या है? लिबर है। लिबर वेरी सिंपल वर्ड, ये क्या है? फ्रीडम से रिलेटेड। वी हैव व्हाट इज नज। नज मीन्स टू हरास, किसी को बंदे को हरास करना, किसी को नज करना। नज मीन्स नज सुतार की एक मतलब, आप इसको ट्रिक बनाने के लिए नज को आप वर्ड सपोज ट्रिक को बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? नज को कोई चीज़ आप निगलते हो, तो क्या आपके लिए हार्मफुल है, इससे ट्रिक बना सकते हैं। हार्मफुल आपकी बॉडी में जाएगी, आपको पूरे जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, उसको क्या करेगी? हरास करेगी। उसके बाद आपकी कंडीशन क्या? अनकॉन्शियस बनी जाओगी। इससे भी याद कर सकते हैं, कोई चीज़ निगल मत करो। नज को आप निगल से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक्स निगल मीन्स हरास। दिस इज वेरी सिंपल वर्ड, ड्रैग। हम ड्रैग क्यों करते हैं? एक जगह से खींच कर दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, हो गया ड्रैग मीन्स टू पुल। किसी भी चीज़ को खींचना, किसी भी बंदे को खींचना, किसी भी पॉलिटिकल वर्कर को खींचना, किसी भी काम को खींचना, हो गया ड्रैग। इट मीन्स द प्रॉब्लम हैज़ बीन ड्रैग्ड बाय द एनी पर्सन। इट मीन्स दैट इट हैज़ बीन पुल्ड। द पॉलिटिकल वर्कर दे ड्रैग द फीट विथ ईच अदर। क्या करते हैं? पॉलिटिकल जो वो काम करने वाले, वो क्या? ड्रैग करते हैं। ड्रैग मीन्स टू पुल। वेरी सिंपल। रेक्ट, जो करेक्ट होते हैं वो क्या? रेक्ट होते हैं। जो करेक्ट होते हैं क्या? रेक्ट होते हैं। इससे याद कर सकते हैं। जो करेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? रेक्ट मीन्स समथिंग दैट्स टू बी करेक्ट। टू बी करेक्ट, दिस इज वर्ब, यू कैन वर्ब। वी हैव अनदर वर्ड डिसग्रांटल। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिस वर्ड के साथ डिस आ जाता है मीन्स समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द कोई ना कोई नेगेटिव से रिलेटेड है, तो उसके लिए हम क्या पुट करेंगे? डिस से है, तो हमें बात याद रखना चाहिए। सपोज यहाँ से डिस है, देखिए डिस मीन्स मैं अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ, तो क्या? मेरी कोई डिजीज़ है। सपोज कोई बंदा अच्छा नहीं फील कर रहा है, वो क्या है? डिजीज़ मीन्स नॉट फीलिंग वेरी वेल। यहाँ से क्या है? ग्रांट मंजूर है, लेकिन उसको क्या है? डिसग्रांट कर दिया मीन्स वो उसी बात के मुद्दे में नहीं है, उसको क्या? डिसजस्टिफाई कर दिया गया, बोला गया ये डिसअप्रूव है, इसको अप्रूव नहीं करना चाहिए। वो क्या है? डिसग्रांटल। दिस इज एटीट्यूड। वी हैव वर्ड इज रिगोरस, वेरी सिंपल, रिगोरस। जो खराब चीज़ें होती हैं वो हम क्या? रखते रहते हैं, मतलब रखते रहते हैं, उसको ख़त्म करके रख करके
एक हम बर्तन डालकर दूसरे सपोज किसी चीज़ में डालकर उसको कन्वर्ट करते हैं दूसरे में। रग मीन्स टू सीवियरली, उसको एक सख्ती से उसको रग करके उसको ख़त्म कर देना। ये क्या रग मीन्स सीवियर, वेरी सिंपल। रग को आप रेग से भी याद कर सकते हैं। रेग जो रेग मीन्स समथिंग दैट्स इन वेरी बैड पोजिशन। रेग को आप दूसरा सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं, रेग ऐसा बंदा जो जिसका कपड़े अच्छी मतलब कपड़े जो है उस पर लिटिल स्क्रिप्ट लगे हुए हैं, लेकिन वो बंदा ऐसा लग रहा है कि मतलब ये तो एक आम सा फ़कीर आदमी लग रहा है, लेकिन उसके कपड़े हैं वो भी टूटे हुए हैं, पूरे तरीके नहीं हैं। वहाँ से रेग वर्ड इस्तेमाल किया जाता है रेग्स। सपोज ही वाज इन रेग्स मीन्स ही वाज इंटरेस्ट दैट ड्रेस वाज टू बी एज टीयर टू बी एज टोरेंट। हमारे यहाँ दूसरा वर्ड है हॉट, वेरी सिंपल। हॉट मीन्स स्टॉक पाइलिंग। इससे चीज़ें जो हॉट होती हैं क्या है, स्टॉक पाइलिंग। स्टॉक पाइलिंग क्या है, हॉट, वेरी सिंपल। वी हैव अनदर वर्ड इज इंटाइस। इंटाइस को आप ऐसे याद करो, सभी चीज़ें अगर अच्छी होती हैं वो क्या है, इंटाइस। जैसे मैं बात करूँ एप्पल, एप्पल ये एक कंप्यूटर का नाम भी है और ये मोबाइल का नाम। एप्पल कंप्यूटर वो क्या है, एक अच्छा है, वो इंटाइस पूरा कोई भी बंदा लेगा वो क्या अच्छी क्वालिटी वाला है तो उसको क्या है, इंटाइस है। इंटाइस मीन्स समथिंग दैट्स अल्यूसिव, वो क्या अट्रैक्ट करता है। जो परचेजर होते हैं, जो बायर होते हैं, वो आकर उसको परचेज करते हैं और सेलर की प्रोडक्ट बढ़ जाती है। इससे भी याद कर सकते हैं, अल्यूसिव मीन्स टू अट्रैक्ट, किसी को हावी करना। वी हैव वर्ड इज रिनाउंस। रिनाउंस एक चीज़ होगी नाउंस, उससे होगी रिनाउंस। इसने अनाउंस किया, उसके बाद रिनाउंस हो गया। अनाउंस करके फिर रिनाउंस। अनाउंस मीन्स ऐलान किया, उसके बाद रिनाउंस, उसको रिजेक्ट कर देगा। रिनाउंस मीन्स रिजेक्ट मीन्स अबंडन, छोड़ देना। जैसे कोई एक्टर का नाम लें, इसको अनाउंस करके ये बोला गया आप इसके सीईओ है, एक्टर है, या कोई आप बंदे का नाम लें, जैसे कि गूगल का सीईओ जो सुंदर पिचाई है, अगर उसका नाम लेना चाहते हैं तो वो क्या एक पहले उसको अनाउंस कर दिया गया था वो गूगल का सीईओ, लेकिन उसके बाद क्या रिनाउंस कर दिया। इसी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। रिनाउंस मीन्स हटा देना, उसी पोस्ट पे हटा देना या रिजेक्ट करना भी। डीमाइज, डी मैं पहले बता चुका हूँ, जिस वर्ड के साथ डी आ जाता है बच्चों वो क्या है, कुछ न कुछ रिलेटेड नेगेटिव से है। तो मैं ये बता चुका हूँ। डिमाइज मीन्स जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, डीके क्या है, जो ख़राब चीज़ें हो जाती हैं वो डीके हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिस्ट्रॉय में हमने क्या पढ़ लिया था, डिस्ट्रॉय में डी है, लेकिन डिस्ट्रॉय अगर हम देख लेते हैं, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन एंड देयर आर सो मेनी वर्ड्स दैट्स रिलेटेड टू डी मीन्स समथिंग दैट्स टू बी इन डिस्ट्रक्शन कंडीशन। ऐसी चीज़ जो क्या है आस्ता आस्ता पीछे जा रही है, आस्ता है तो वो तबाह हो जा रही है, उसको हम डिस्ट्रक्शन से याद कर सकते हैं। जैसे कि डिमाइज, डिमाइज मीन्स किसी का डेथ होना, कोई बंदा मर गया है वो क्या डिमाइज है। कोई भी बंदा सपोज किसी भी एरिया में अगर बात करें वो बंदा किसी वो अवरेज में था या सपोज मर गया है तो वहाँ से डिमाइज वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो डिमाइज है, इसकी जो मौत है, ये एक शॉकिंग है सडन, क्योंकि ये एक अच्छा भी लोग था, इसकी इतनी उम्र भी नहीं कि 15 या 20 साल सपोज किसी को भी नाम दे सकते हैं। डिमाइज मीन्स बहुत सिंपल। कोवर्ट्स, कोवर्ट्स, कोवर्ट्स आप सपोज कोवर्ट्स को आप काव से जो काम होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या कोवर्ट्स होते हैं। उसको जो भी चीज़ दी जाती है वो मतलब ग्रेडी से, वो लालच से वो चीज़ को खाते हैं, उसको खा कर और भी कहती है और भी मिल जाए और भी मिल जाए और भी मिल जाए। ऐसा बंदा जो लालची हो गया कोवर्ट्स है। ऐसा बंदा जो लालची हो गया कोवर्ट्स। लिसन, लिसन आप लेसन से याद कर रहे हैं। लेसन वो नहीं है, मैं बोल रहा हूँ लेसन से मतलब ये क्या है, समथिंग दैट्स इन लिटिल अमाउंट। ऐसी चीज़ें वो जो कम तादाद में क्या है, लिसन, लेसन है। ये क्या है, लेसन। तो इससे बना है लिसन मीन्स कुछ, तो इसमें थोड़ी कम से मकदार में क्या है, एजाइल। ऐसी चीज़ें जो कम तादाद में हैं, एक एजाइल है वो क्या है, लिसन। लिसन वेरी सिंपल। लिसन, लिसन मीन्स लिटिल, लिटिल से याद करो, इसको लिटिल कहते हैं। We have another word is bifurcate. Bifurcate. Teach means cut. Bi means आपको एक चीज़ दी जाती है, सपोज केक दिया जाता है, उसको कहते हैं बाइफ्यूरिकेट करो।
बाइफ्यूरिकेट करो, इसको क्या करो, बाय, इसको आधी से में कर दो। तो क्या बाय मीन्स टू, बाय मीन्स टू, कट मीन्स कट डाउन। मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कैटेस्ट्रॉफ क्या है, कैटेस्ट्रॉफ, कैट मीन्स कट, ट्राफ मीन्स फूड। जो फूड की प्रोडक्ट है उसमें कमी आ जाती है, वो क्या है, वहाँ से कैटेस्ट्रॉफ पैदा हो जाता है। मीन्स क्राइसिस ऑफ फूड की क्राइसिस वो पैदा हो जाती है, उससे कैटेस्ट्रॉफ। तो यहाँ भी सेम ही वर्ड है, बायोफ्यूरिकेट। केट मीन्स जो चीज़ है दी गई है, या सपोज डस्टर है, इसको क्या करते हो, बायोफ्यूरिकेट करते हो। इसको क्या है, आधा इसको अलग कर दो, आधा इसको अलग कर दो, मीन्स इसको दो पार्ट में तोड़ दो, दो पार्ट में बांट दो। ओके, डिवाइड। डिनाउंस, डिनाउंस क्या किया, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, उसके बाद डिनाउंस हो गया। अपोजिशन क्या किया, अनाउंस को डिनाउंस किया, अनाउंस को क्या किया, डिनाउंस। डिनाउंस मीन स्पीक आउट। उसने बोला जो ये बिल पास हुआ है, ये गलत है, ये बजट पास हुई है, इस बजट में कमी है। अगर बात करें किसी भी कंट्री की जो बजट अपोजिशन मोस्टली डिनाउंस करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, अनाउंस करती है। डिनाउंस मीन स्पीक आउट या स्पीक अगेंस्ट स्पीक। पिस्टन, जो पुरानी चीज़ें होती है वो क्या है, पिस्टन है। वो क्या है, पिस्टन है। पुरानी चीज़ें होती हैं क्या है, पिस्टन है। इससे भी याद कर सकते हो, पुरानी चीज़ें क्या है, पिस्टन है। पिस्टन जे के वेरी सिंपल, जो कि इसका मीनिंग प्योर है, वेरी सिंपल, देयर इज नो नीड टू मेक टेक्निकल। वी हैव अदर वर्ड इज इम्प्लीकेशन। जैसे मैं आपको पहले से एक वीडियो में बता चुका हूँ, जिस वर्ड के साथ आई एम ऑफ आ जाता है, मीन्स समथिंग दैट इज रिलेटेड नेगेटिव। ऐसी चीज़ कोई न कोई कुछ न कुछ नेगेटिव से रिलेटेड है। जैसे क्या हमने पढ़ा था, पैक्ट, क्या ये पैक्ट अग्रीमेंट है। कोई भी अग्रीमेंट होती है उसमें क्या पैक्ट होता है। अगर हम यहाँ से जो अग्रीमेंट था उस पर इम्पैक्ट पड़ा, उस पर क्या हुआ, उस पर एक ये बोल रहा था कि मतलब जो अग्रीमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा बहुत ख़राब तासर पैदा हुई। इम्पैक्ट मीन्स समथिंग दैट इज वेरी बैड। जो क्या हुई, इफेक्ट हुआ। अगर हम टर्मिनोलॉजी देखते हैं तो ये इम्पैक्ट, पैक्ट मीन्स अग्रीमेंट, इम्पैक्ट मीन्स अग्रीमेंट जो था, सपोज जो इंडिया और यूएसए, सऊदी अरब था, वो उसका जो अग्रीमेंट था कि जो वो कंट्री मिलकर कोई भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, इम्पैक्ट हुआ। इम्पैक्ट ये हुआ कि यूएसए ने ऐलान कर दिया है कि इंडिया को फाइटर जेट्स और ड्रोन देंगे। अगर ये देंगे तो पैक्ट हो गया, उस पर इम्पैक्ट हो गया। इम्पैक्ट मीन्स पीस पे तासरात होंगे, उस पर इफेक्ट होंगे, पीस कायम होना नामुमकिन होगा। क्योंकि जो न्यूक्लियर फिशन है, न्यूक्लियर जो मटीरियल है उसको भी आम तादाद में उसको अगर सेलिंग और मार्केट में बेचना, अगर उस किसी भी कंट्री को सुपर पावर देना एक हैवी एक खतरनाक साबित हो सकता है। इम्पैक्ट सब याद कर सकते हैं। वी हैव दिस एनदर वर्ड इज रीबेलियन। रीबेलियन आपको ये एक ट्रिक बनाओ। सपोज टाइम था 11 बजे, पट्टी वाले ने क्या किया, अपियान ने क्या किया कि टाइम से पहले उसने क्या किया, बेल को बजा दिया। हो गया रिबेल। टीचर ने बोला कि अभी तो टाइम ही नहीं है, रिबेल है, क्यों कहती हो, क्यों तुमने ये कर दिया। रिबेल मीन्स समथिंग दैट्स अगेंस्ट, ऐसी चीज़ जो क्या है अगेंस्ट है, वो क्या है, रिबेल है। ये टाइम पे नहीं हो रही है, वो क्या है, एक टाइम के अगेंस्ट है। समथिंग दैट्स इन कॉन्ट्रास्ट वे आल्सो रिबेल। ये फाइटिंग होती है, वो क्या है, रिबेलियन सिस्टम होता है। एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाता है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाता है, मींस दे ब्लेम विथ ईच अदर। दिस इज आल्सो नोन एज रिबेलियन। वी हैव अनदर वर्ड्स इन एक्ट। अगर इस वर्ड का लूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक्ट। इसके पास क्या है, एबिलिटी है, स्किल्स हैं। इन एक्ट मीन्स इसके पास स्किल्स कम हैं। इन एक्ट मीन्स he has no skill to speak. Also known as impact. Very simple. ये क्या है, जिस वर्ड के साथ युवन आ जाता है, सपोज आयन आ जाता है, ये वर्ड से मिसाल तो मैं आपको बताता हूँ। आई एम आ जाता है,
ये क्या, ये कुछ न कुछ निगेट से लेते हैं। जैसे एक्ट था, उस पर इम्पैक्ट हो गया, एक अग्रीमेंट हुई, उसके बाद उसका इम्पैक्ट हो गया। जैसे कि अगर हम बात करें इन, जैसे एक्ट था, इसके पास अच्छी नॉलेज थी, उसको क्या एक्ट कर दिया गया। अगर बात करें अन, सपोज स्किल, एक बंदा, उसके पास स्किल्स थे, एक के पास अनस्किल थी, उसके पास तो स्किल्स, जो भी बंदा है, एक बंदा है उसके पास स्किल्स हैं, दूसरे बंदे के पास नहीं स्किल्स हैं, वो क्या अनस्किल्ड, ही हैज़ नो स्किल। We have last word. This is very simple and a very simple word. That is deranged. Deranged. जो मजाक करने वाले लोग क्या होते हैं, ड्रेंज होते हैं, वो क्रेजी होते हैं, वो जो करते रहते हैं, ड्रेंज। भाई इसको डराओ मत। मजाक करने वाले लोग जो बोलते हैं वो डराते रहते हैं, वो ड्रेंज करते रहते हैं। ड्रेंज मीन्स टू वी कैन से दैट टू क्रेजी। वो ऐसे करते हैं कि मतलब क्रेजी होते हैं, वो जो की टाइप में मजाक करते रहते हैं, वो क्या है, ड्रेंज है। So this was today's lecture, especially vocab, and which was based on trick and techniques. I hope I hope this video will be more helpful for you, and you got very well. If you get it, then you please do subscribe, comment, like, share. Thank you so much. Bye bye. Take care.